हमारे को परमात्मा निराकार बताया गया, परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन महापुरुषों ने आंखों देखा भगवान का सारा विवरण अपनी अमृतवाणी में किया। वो एफिडेविट अपने लिख कर चले गए, कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा जो धानक दुल्हा रूप में आया था। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जिसकी अमरवाणी दास आपको रह रहकर सुनाता है। गरीबदास जी भी उनमें से एक प्रत्यक्ष दृष्टा संतों में से हैं। उन्होंने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब पुण्यात्माओं, अभी मीराबाई का प्रकरण थोड़ा अधूरा रह जाता है। मीराबाई जो है पहले प्रथम रविदास जी से उपदेश लिया, फिर रविदास जी ने उसको स्पष्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे कहानी थी। अब तो आपने कल्याण चाहिए बेटी, ये परमात्मा आ रहे हैं, कबीर जी से उपदेश ले। अब मीराबाई घर से निकल गई थी, वृंदावन में चली गई। वृंदावन में श्री कृष्ण के लिए नहीं गई थी, क्योंकि घर में तो उसका रोज कोई न कोई समस्या पैदा वो कर ही रहा था। उसने सोची ये भक्ति नहीं करने देगा मेरे को, तो वहाँ जाकर वृंदावन में रहने लगी। वहाँ परमात्मा कबीर जी फिर प्रकट हुए, रविदास जी को साथ लेकर गए। वहाँ ये नहीं दिखा कि हम मीराबाई के लिए आए हैं, कहीं और बैठ कर सत्संग करने लग गए। मीराबाई भी चली गई, उन्हें देख लिया गुरुजी आए हैं, गुरुजी के चरण छुए। उन्होंने पूछा बेटी यहाँ कैसे? कि महाराज ऐसे ऐसे आगे मैं तो उस निकम्मे राजा को छोड़े, राजा के लोग को छोड़े, राज को त्याग गई। वहाँ मेरे को बहुत दुखी कर रखा था। तो वहाँ कई दिन रुके परमात्मा। रविदास ने कहा बेटी तेरा सौभाग्य, नाम ले ले परमात्मा से। मीराबाई ने फिर सत्संग सुना, सारा विचार ज्ञान देखा, फिर कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया। फिर वो कहते मीरा जी को फिर सतगुरु मिले कबीर। इस प्रकार मीराबाई का उद्धार हुआ। वह भी और भी कई कथाएं इसके संबंधित, परंतु समय अनुसार हम इतना ही आपको बताना चाहते हैं। प्रसंग क्या है कि हम लोग लाज में आके वह लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं, और लक्ष्मण रेखा लांघ देने से यानी मर्यादा तोड़ देने से हमें सीता की तरह घना दुख उठाना पड़ता है। पुण्यात्माओं, एक लक्ष्मण रेखा हमने सतलोक में लांघी थी, वह मर्यादा तोड़ी थी, अपने परमपिता से हटकर हमने इस काल में मन फंसाया था। अब हम उस मर्यादा को उल्लंघन करने से आज कितना कष्ट उठा रहे हैं। इस काल के इस नौलखा बाग में, 21 ब्रह्मांड में हमें कितनी यातना दी जा रही है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का दामाद मर गया, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया, कट गया है। ना जाने कितने प्रकार के कष्ट आपके ऊपर हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी प्रकार है। पुण्यात्माओं, हमने फिर वापस अपने भगवान के पास जाना है, पति के पास जाना है। अब पुण्यात्माओं, हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने, यानी वैसे तो 10 दिशा को खोज हो रही थी, हनुमान जी कुदरती पहुंच गए लंका में, और वहां जाकर देखा सीता जी मिल गई। पता लग गया कि सीता ये है। तो सारी वार्ता होगी। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा माता मैं कुछ आहार करूंगा, भूख लगी है। सीता जी ने कहा भाई इस बाग में तो फल तोड़ के भी ना खाइए हनुमान, ना तो मेरी पिटाई हो जाएगी। नीचे कोई पड़ा हो ना वृक्ष टूट के, वो खा लिए मेरा भाई। मुझे भी इतना ही आदेश है, मैं तोड़ के नहीं खा सकती यहाँ से। नू कह आख्या माँ पानी भराए और मैले कुचले कपड़े पहने बैठी, उतरा हुआ चेहरा, बहुत दुखी, और कहा हनुमान श्री राम ने कह दिए मैं उसके वियोग में दिन काट रही हूँ कि आवेंगे मुझे ले जाएंगे। उससे पहले क्या देखा था हनुमान जी ने? ऊपर वृक्ष पर बैठा था, छोटा रूप धारण करके, सिंपल से बंदर का।
रावण आया, रावण ने बहुत यातना दी कि तू मेरी पत्नी बन जा, स्वीकार कर ले। रावण को एक श्राप लगा हुआ था किसी देव का कि तू अगर किसी औरत से बलात्कार करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी सहमति से करेगा तो तुझे, वो तो पाप तो था ही लेकिन तू मरेगा नहीं। तो इसलिए सीता को वो सहमत करना चाहता था, लेकिन सीता ने कहा कि रावण ये जान जा सकती है, इसको रामचंद्र के अतिरिक्त कोई छू नहीं सकता इस मेरे शरीर को। इस तरह की वार्ता सुन ली थी हनुमान जी ने। फिर रावण चला गया था कि तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ, सोच ले। वो कह रही थी बेशक से कितने हफ्ते का दे, हमने सोच रखे है। तब वो आके उसने कहा माँ, उसको पता लग गया कि तो बहुत तंग किया जा रही है की जा रही। तो माई ने तो ये कहा था भाई नीचे झटका कोई पड़ गया वृक्ष के नीचे फल खा लिए, तोड़ के मत खाना। हनुमान तो भाई सूरवीर था, उस पर ना देखा गया। अभी से निकम्मे ऐसे दुखी कर रहे हैं। अब उसने पहले तो उस वृक्ष ने तोड़ा, तले गिरे लद पद फल ने, और फिर पहलवान था नु सरड़ सरड़ खा सारे खावा, कई वृक्षान तोड़ ताड़ के फला तो छक्या, बाकी के पाड़ के बागर फेंक दिए समुद्र में। रावण को पता लग गया कि एक बानर आया हुआ है, ऐसे ऐसे उद्मस्ता रहा है। ये तो आपने सारी कथा का पता है, ज़्यादा ना बढ़ा के। फिर वो वापस आ गए, सीता जी को अंगूठी दे आए, उनसे कंगन दे आए जो श्री राम पहचान सकते थे। सारी बात होगी। अब और कथा ना सुनाना चाहता, दास तो कहना चाहता है। अब रामचंद्र जी को हनुमान जी ने बताया कि भगवान सीता जी मिल गई।